नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसमत न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मजेश स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम दिन भर की बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। लोकसमत न्यूज चैनल आपसे अपील करता है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए अपने मुंह पर मास्क लगाएं, वे कोरोना गाइडलाइंस की पालना करें ताकि कोरोना की दूसरी लहर को फैलने से रोका जा सके। शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों की। श्री गंगानगर से संवाददाता रणदीप राणा ने बताया कि श्री गंगानगर जिले में आज पुलिस के द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। एसपी राजेंद्र दुष्यंत के निर्देश पर 4 कालाबाजारियों को गिरफ्तार किया गया है। बीरबल चौक स्थित राजेंद्र मेडिकल स्टोर संचालक सहित स्टॉकिस्ट आर्केड कंपनी का मालिक साहिल भी गिरफ्तार हुआ है। 27,000 रुपये में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते हुए अपराधियों को दबोचा गया तथा आरोपियों से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद किए गए हैं। डीएसपी प्रभारी कश्यप सिंह व जवाहर नगर थाना टीम के द्वारा कार्रवाई को दिया गया अंजाम। कोरोना काल के अंदर रेमडेसिविर की कालाबाजारी पे आपने छापा मारा है, बड़ी कार्रवाई की है। किस तरीके से ये कार्रवाई की? हमें सूचना मिली थी कि कुछ मेडिकल स्टोर वाले हैं जो रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसकी सूचना की तस्दीक की गई। कल सूचना में इसको तस्दीक करने के बाद में आज हमने कार्रवाई की है, जिसमें बीरबल चौक पर राजेंद्र मेडिकल स्टोर है, जिसके द्वारा 2 रेमडेसिविर 53,000 के में बेचे गए। कितने मिले? 2 रेमडेसिविर तक मिले। अच्छा, किस तरीके से कार्रवाई का अंजाम, कितने लोग पकड़े हैं? अभी तक कुल 4 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें एक स्टॉकिस्ट, 2 उनके काम करने वाले व एक मेडिकल स्टोर का संचालक है। अब बाकी आगे से है, इसका सोर्स कहाँ से है वो आगे पूछताछ जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। श्री गंगानगर से संवाददाता रणदीप राणा ने बताया कि जिला मुख्यालय पर ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी को लेकर चर्चा में आए पीएमजी हॉस्पिटल में डॉक्टर भरत मैयर और नोडल अधिकारी सचिन यादव के बीच टकरार का मामला आज जिला प्रशासन की ओर पहुंच गया। जिला प्रशासन की ओर से इस मामले में डॉक्टर मैयर के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाने में परिवार देने के बाद शहर के डॉक्टर व जनप्रतिनिधि एकजुट हो गए। जानकारी के अनुसार तपोवन प्रयास के अध्यक्ष महेश पेडीबार, रमजार अली बिहानी, शिक्षा न्यास के अध्यक्ष जयदीप बिहानी सहित बड़ी संख्या में शहर के नागरिक व जनप्रतिनिधि कई पार्षद एडीएम प्रशासन भवारी सिंह पंवार से मिले। चिकित्सक साथी और जनप्रतिनिधि साथी भरत मैयर जी, वो एक अबला नारी की बेचारी महिला की इलाज के लिए सिलेंडर की बात को लेकर के उनका कमिश्नर साहब जो गंगानगर के प्रभारी भी है सिलेंडर वितरण के, उनसे हकाबूब की बात हुई और इन्होंने राजकार्य बाधा का एप्लीकेशन दे दी। इस बात को लेकर गंगानगर के तमाम जागरूक नागरिकों में रोष है। डॉक्टर भरत मैयर ना केवल चिकित्सक है, पितु गंगानगर के अंदर एक संघर्षशील साथी है, उसके ऊपर मुकदमा होता है या ऐसा कोई वातावरण दूषित किया जाता है तो गंगानगर के तमाम जागरूक लोग डॉक्टर भरत मैयर के साथ हैं और ये मुकदमा गंगानगर के 6 लाख लोगों पे होगा, डॉक्टर भरत मैयर पे नहीं होगा, उसका डट के विरोध किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से लोकसमत संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ टास्क फोर्स द्वारा सतीपुरा में संचालित बालाजी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र पर आकस्मिक निरीक्षण किया गया। लगातार मिलती शिकायतों को लेकर निरीक्षण किया गया। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान चिकित्सक व काउंसलर स्टाफ केंद्र में मौजूद नहीं पाया गया। जब भर्ती मरीजों से उनकी स्थिति के बारे में पूछा गया तो कई मरीजों ने केंद्र की व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई वे असंतोष व्यक्त किया। बंदा कुछ बोल गया, कुछ मान लिया तो उसे मारा पीटी जाती है। एक बंदा है जो इन्होंने मारने के लिए रखा हुआ है, जिसका नाम सुरेश रखा हुआ है। सुरेश सिर्फ यहाँ पर लोगों को मारा पीटी करता है, धमकाता है और इसके कारण यहाँ पर सभी जितने मेंबर डरे बैठे हैं, खोपड़ी बंद है। सेंटर के अंदर एक प्रोग्राम होता है NA, नारकोटिक एनिमीज, नशेबाजों का सुधरता हुआ समूह, जो कि कैलिफोर्निया का प्रोग्राम है। सुभाष चंद्र बोस, किरण बेदी लेके आए थे अपने इंडिया के अंदर। इस प्रोग्राम का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर मेंबर कितने हैं, यहाँ पर प्रार्थनाएं कितने हैं, एप्रिशिएशन, एनकाउंटर सेशन, शेयरिंग सेशन, मूड मेकिंग सेशन, गेम सेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर सैटरडे को नाचने का एक सेशन लगता है ताकि अंदर से बंदा खुश रहे, ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पर सुबह सुहा दिया, दिन में बिठा दिया, हनुमान चालीसा करवा दी, ये करवा दिया, वो करवा दिया, यूँ मतलब कि अदर फदर फालतू के कामों के लिए इन्होंने यहाँ पर ये सेंटर खोल रखा है। डिप्टी सीएम साहब और यहाँ पे सभी मरीजों से वो मिले हैं, उनसे जानकारी ली है, जिनमें से कुछ खामियां हैं जो उन्होंने बताई हैं, उनको दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। और जो मरीज जो नए पेशेंट एडमिट हैं पिछले कोई 5-10 दिनों से, उनके परिजनों से उनको मिलाया गया है और उनकी जो भी शिकायतें हैं उनको सभी को आपस में परिजनों को बैठा के दूर कर दी गई हैं और जिनको घर पे भेजना था उनको भेज दिया गया। यहाँ पे जो मरीज भर्ती हैं उनके साथ पाइपों से और डंडों से और
मुक्कों से मारपीट हो जाए? नहीं, पाइपों से किसी के साथ कुछ भी नहीं है, ना कोई डंडों से, बल्कि ये जो भी नए पेशेंट थे, ये उनकी वर्डिंग थी जो लास्ट 5-7 डेज के थे। बाकी कोई हाइपर हो जाता है तो उस टाइम पे अमूमन तो परिवार वाले बांध के लेके रखते हैं, तो उस टाइम पे वो चीज़ हो सकती है। शौचालय वगैरह भी साफ करवाया जाता है? वो खुद के संबंधित जो चीज़ है, अगर मान लो कोई बंदा गया है टॉयलेट बाथरूम में फ्रेश हो गया तो उसके बाद में फ्लैश चला देता है। कई दफ़ा मान लो कि भी लूज मोशन के दौरान वो जो होता है तो उसमें अगर वो कर ले तो वो चीज़ है खुद की चीज़। रुख करते हैं अगली खबर का। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर में आज ही के दिन संवत 1545 में राव बीकानेर शहर की स्थापना की थी। तभी से ही शहर की स्थापना के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा चल रही है। लोगों द्वारा आज के दिन इस परंपरा को निभाते हुए पतंग उड़ाई जाती है। कोरोना संक्रमण के चलते लोगों द्वारा इस बार अपने घरों में ही चंदा उड़ाकर स्थापना दिवस मनाया गया। नगर स्थापना दिवस के बाद राव बीका ने चंदा उड़ाकर शहर की खुशहाली की कामना की थी। तभी से यह बीकानेर वासियों का रिवाज चलता आ रहा है। वे बीकानेर स्थापना दिवस पर चंदा उड़ाते हैं। कि परंपरा क्या है, किस तरह से आप मनाते हैं? ये राव बीका जी ने बीकानेर की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये चंदा उड़ाया था, जो सूर्य को नमस्कार करने के लिए था, और ये परंपरा वर्षों से चलती आ रही है। और हमारे पंचायतों द्वारा पहले ये चंदा उड़ाया जाता था, जो प्रथा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी, लेकिन हमने इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए वर्षों से शुरू से ही शौक था ये चंदा उड़ाने का। तो आज यहाँ बीकानेर के महाराजा हो, जो कितने भी शासक हो, उनका भी चंदा बनाया हुआ है और निवर्तमान ये चंदे बराबर उड़ाए जा रही है। इस बार जो चंदे जो बनाए गए हैं वो कोरोना महामारी है, चाहे बीकानेर के राजा महाराज है उनके भी चित्र उकरे गए हैं, और कोरोना महामारी को देश से दूर भगाए या पूरे विश्व से दूर भगाए। हम इसी आशा और अनुरूप के चंदा उड़ाने की ये परंपरा निभाएंगे, जिससे हमारे देश में खुशहाली रहे। ये परंपरा कब से है, किस तरह से मनाते हैं? 534वां वर्ष है ये, और सन 1545 में शुद्ध वैशाख सुमेर खावर बीज सरपियो बीके बीकानेर। चंदे के ऊपर एक और दोहा भी लिखा जाता है, गौरा दादी पोन दे टाबरी और चंदो उड़े। ये भी कहावत सार्थक है। नाम बताइए। बावरलाल व्यास बीकानेर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौहर से संवाददाता मालचंद व्यास ने बताया कि चूरू सांसद राहुल कसवा, प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया सहित भाजपा पदाधिकारियों ने आज स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधिकारियों से कोविड-19 हेतु उपलब्ध उपकरण, बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, चिकित्सा संबंधी जानकारी ली तथा उनसे अन्य आवश्यकता भी जानी। इस मौके पर सांसद राहुल कसवा ने चिकित्सा संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है। माननीय कसवा जी ने यह आश्वासन भी दिया कि उनके स्तर पर चूरू, जयपुर या दिल्ली केंद्र सरकार के स्तर पर जो भी आवश्यकता, चाहे वो दवाइयों की है, किट की है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की है, ओसी की है, जो उपलब्ध हो सके और जिसकी मांग स्थानीय चिकित्सक करेंगे उसके लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। इस मौके पर उन्होंने पूर्ण रूप से जो भी कोविड पेशेंट्स थे, उनकी व्यवस्था थी, उन सब का जायजा लिया। पूर्व विधायक और एक आम नागरिक के नाते मैं इस मुहिम में लगे हुए तमाम जो सरकारी चिकित्सक है, वो केवल इंचार्ज नहीं, पूरी सरकारी डॉक्टरों की टीम उनके साथ उपस्थित है, स्वयंसेवी संस्थाएं, बहुत सारे एनजीओज मिलकर जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नौर शहर के और देहात के जो ग्रामीण व्यक्ति दिन रात वहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे वर्तमान और भूतपूर्व के उम्मीदवार प्रत्याशी, सब मिलकर एकजुटता के साथ बिना किसी राजनीतिक द्वेष के इस कोविड की इस घड़ी में, इस संकट में पूरी पार्टी के रूप में, पूरी टीम के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर आम जनता का सहयोग करेंगे, सेवा देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि पदमपुर क्षेत्र में लगातार फैल रहे कोरोना के बीच प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर नहीं आ रहा है। सड़कों पर कोरोना संक्रमित मरीज बेआम खुलेआम घूम रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तथा इसी बढ़ते कोरोना संक्रमण ने पदमपुर के वार्ड नंबर 21 के एक युवक की जान ले ली। इसी बात को लेकर जब संवाददाता सीताराम स्वामी ने डॉक्टर मुकेश मित्तल से सवाल किया तो डॉक्टर मुकेश मित्तल ने कहा कि पदमपुर में कोई भी मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी जाती है। केस हैं वो बाजार में घूम रहे हैं, तो इसकी कैसे हमें पता लगे भी कौन सा है कौन सा नहीं है? या तो हमें इससे संबंधित कोई अधिकारी या कोई आप LDC या बाबू जो हमें शाम को दे दे या सुबह दे,
इसकी सूचना हमें चाहिए सर। देखिए, अभी तक जो हमने इसकी व्यवस्था कर रखी थी वो ये था कि जो भी हमारे पास पॉजिटिव केसेस की लिस्ट आती है वो हम संबंधित, अगर शहरी क्षेत्र का है तो वहाँ के नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी हैं उनको, और उसके साथ साथ उन लोगों को होम क्वारंटाइन में रखने हेतु वहाँ के संबंधित थाना इंचार्ज को भी हम ये पॉजिटिव केसेस की लिस्ट भिजवा देते हैं, ताकि वो अपने स्तर से अपने बीट कांस्टेबल या किसी को भी ड्यूटी लगा करके वो उनको करें। इसके अलावा हमारी जब टीम्स सर्वे के लिए जाती हैं तो वो उस एरिया में जो भी कोई ILA के केसेस मिलते हैं उनको वो दवाइयों की किट बांट देते हैं, और उसके अलावा उनको कैसे प्रॉनिंग करनी है या उनको और क्या प्रिकॉशन रखनी है घर वालों से, इस सब के बारे में वो बता करके आते हैं। और तदुपरांत उन लोगों को होम आइसोलेशन में वो रह रहे हैं या नहीं रह रहे, इस चीज़ की राज्य सरकार के निर्देशानुसार टेलीफोन से उनसे ब्लॉक लेवल से बात की जाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संग्रह से संवाददाता आकम छिंपा ने बताया कि आज संग्रह में राज्यव्यापी लॉकडाउन की पालना को सुनिश्चित करने के लिए आज जिला कलेक्टर नटमेल डिडेल, जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन, उपखंड अधिकारी रमेश देव, तहसीलदार विवेक, DSP दिनेश राजौरा, अधिशासी अधिकारी पुरुषोत्तम जैन, नगर पालिका अधिकारी अरविंद कुमार, हरप्रीत कौर के द्वारा पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान खुली हुई दुकानों को बंद करवाया गया व लोगों से कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की समझाइश की गई। वे इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना करने वाले व बेवजह घर के बाहर घूमने वाले लोगों के प्रशासन के द्वारा चालान काटे गए व लॉकडाउन की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए गए।